आप मुझे शायद पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये नया बंदा क्या ही सुनाएगा, ये कोई भी बनी बनाई कहानी सुना सकता है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि मैं और कहानी क्यों बनाऊँ फालतू में, जब एक रियल स्टोरी मेरे सामने है। तो जो कांच होता है वो जनरली क्या करता है कि हम जो करते हैं, जैसे हम हंसते हैं तो कांच में भी हमारा जो प्रतिबिंब है वो हंसता है। हम इस हाथ को ऊपर करेंगे तो कांच वाला भी हमारे इस हाथ को ऊपर करेगा। हम मुस्कुराएंगे तो बेसिकली वो भी मुस्कुराएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप रात को शीशे के सामने आप वहाँ पे अपनी पलक झपकाते हैं ऐसे, लेकिन कांच के अंदर वाला वो अपनी पलक नहीं झपकाता है, वो एक जगह स्थिर खड़ा है और वो आपको घूर रहा है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है राकेश की। इस कहानी को सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग तो रात को शीशे के सामने देखने से भी डरेंगे। तो जो राकेश है वो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाता है, वो एक इन्फ्लुएंसर है। उसको वायरल रील बनाने का काफ़ी शौक़ होता है, लेकिन उसको ना एक आइडिया है कि मैं एक सिनेमैटिक और थोड़ा सा हॉरर वाइब वाली एक वीडियो बनाता हूँ। उसको सिनेमैटिक बनाना बहुत पसंद है। तो वो क्या करता है कि उसको एक बड़ा कांच जो दर्पण होता है वो चाहिए होता है। वो मार्केट में उसको जो कबाड़ी की दुकान होती है वहाँ पे इजीली एक कोई पुराना ऐसा कांच मिल गया। एक कांच का इस वीडियो में मेरा मतलब दर्पण है, हमारे यहाँ कांच बोलते हैं तो मैं इसको कांच ही बोलता हूँ। तो कबाड़ी की दुकान से उसको एक कांच मिल जाता है, बड़ा कांच, जिसमें वो अगर फ़ोन सामने रखे तो वो पूरा खुद को उस कांच के अंदर देख सके। तो वो कांच लेके आ जाता है और उसको एक हॉरर वीडियो बनानी है। उसके लिए उसको जो टाइम है ना वो रात का चाहिए। तो अब वो अपने कमरे में सेटअप करता है। उसने सामने कांच लगाया और रूम के अंदर ब्लू लाइट लगाई, जिससे कि एक वाइब है अच्छी सी। अब राकेश ट्राइपॉड पर फ़ोन लगाता है और वीडियो रिकॉर्ड कर चालू करके वो कांच के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और ऐसे ही उसको पहले सोचा कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि मुझे कैसे क्या बोलना है। वो ऐसे ही कांच के सामने जाकर बोलता है, मैंने सुना है कि जो पुराने कांच होते हैं उसमें किसी की आत्माएं आती हैं, तो इस कांच के अंदर जो भी आत्मा है वो ज़रा सामने आ जाए, इससे जो मेरी वीडियो अच्छी बनेगी और मैं वायरल हो जाऊँगा। लेकिन राकेश को पता नहीं था कि ये जो कांच है उसके सामने ये बात कोई सुन रहा है। अब राकेश वीडियो बनाने पर फोकस करता है, तो वो कांच के सामने जाता है और पहले अपना एक हाथ उठाता है। तो कांच के अंदर जो प्रतिबिंब है वो भी अपना हाथ उठाता है। वो कुछ एक्ट कर रहा है, वो उस कांच के सामने ऐसे अपनी गर्दन भी घुमाता है, तो जो इमेज है वो भी घुमाता है, मुस्कुराता है, सब कुछ मतलब वो जो करता है वो राकेश करता है। वो सारी एक्टिविटी कांच के अंदर वाला जो प्रतिबिंब है वो भी करता है। अब राकेश अपना सिर नीचे झुकाता है तो कांच के अंदर वाला भी झुकाएगा, लेकिन जैसे ही राकेश अपना सिर ऊपर करता है वो देखता है कि जो कांच के अंदर वाला प्रतिबिंब है वो राकेश को घूर रहा है। उसे लगा शायद कोई वहम हुआ होगा, तो वो ऐसे 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 ऊपर नीचे करता है अपने सिर को। लेकिन जो कांच वाला प्रतिबिंब है वो एक लगातार एक टकटकी लगाए हुए वो राकेश को घूर रहा है। उसे लगा कि ये मेरा भ्रम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो हड़बड़ी में ऐसे पीछे गया और पीछे उसके पैर में कुछ लगा और नीचे गिर गया और वो एक झटके में तुरंत खड़ा हो गया। लेकिन अभी भी जो कांच के अंदर वाला शख्स है, जो उसकी इमेज है, वो फिर से एक नज़र लगाए हुए उस राकेश को घूर रहा है। अब उस रिफ्लेक्शन ने अपना एक हाथ ऐसे ऊपर उठाया और वो कांच पर ऐसे अपनी उंगलियां घुमाता है। राकेश की वहाँ पे चीख निकल गई। वो जल्दी फटाफट वहाँ से खड़ा हुआ और बाहर उस रूम से ही भाग गया। वो बाहर भागा और उस रूम से बाहर हॉल की तरफ भाग गया और भागते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया हॉल का अंदर से, और सोफे पे जाके कांपते हुए सोफे पे जाके वो बैठ गया और वहीं पे वो लेट गया। अगली सुबह जब सूरज निकला और उसकी रोशनी राकेश के चेहरे पर पड़ी तो राकेश उठा। उसने देखा कि बाहर से नॉर्मल गाड़ियों की आवाज़ आ रही है और जो पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वो सब आवाज़ कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया सब कुछ। राकेश को लगा कि यार कल थोड़ी थकान हो गई थी तो शायद उसकी वजह से हेल्यूसिनेशन, अब क्या लिखा है यार, उसको ऐसा लगा कि ये हेल्यूसिनेशन है, मतलब उसको ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था। उसको लगा कि कोई शायद मेरा वहम ही है। वो उस सोफे से उठा और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। वो गया किचन में, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे पहले था, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन तभी उसने एक अजीब चीज़ नोटिस की। राकेश ने जो टी शर्ट पहना था उसके ऊपर यहाँ पे म्यूज़िक लिखा था, MUSIC। लेकिन जब उसने नीचे देखा अपने टी शर्ट पर तो वहाँ पे लिखा था CISUM, यानी कि म्यूज़िक का जो मिरर इफेक्ट होता है वो वहाँ पे लिखा हुआ था। और उसने घड़ी की तरफ देखा
तो घड़ी में सुइयाँ उल्टी चल रही थी। अब राकेश को कुछ समझ में नहीं आया कि ये म्यूजिक का CISUM कैसे हो गया और जो घड़ियाँ हैं वो उल्टी कैसे चल रही हैं। अब उसको फिर से वो रात वाला इंसिडेंट याद आया जब वो रील बनाने के लिए उस रूम में था। गया, उसने वापस से हॉल से उस रूम का दरवाज़ा खोला। राकेश उस शीशे के सामने गया। तो जैसे हम लोग जब कांच के अंदर देखते हैं तो सब कुछ उल्टा दिखता है। उल्टा यानी कि जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो हमें वो ठीक से पढ़ने में नहीं आता, वो उल्टे लिखा होता है। तो राकेश गया उस शीशे के सामने। उसने देखा कि वो जो शैतान है जो कल रात को बाहर निकल गया था, वो बाहर असली दुनिया में आ चुका था और राकेश वो उस कांच के अंदर जा चुका था। मतलब अब जो राकेश है वो बाहर असली दुनिया में नहीं है, वो उस कांच के अंदर है, उल्टी दुनिया में। शीशे के सामने खड़े उस इमेजिनरी राकेश ने एक डरावनी स्माइल दी ऐसे और कैमरे की लाइट बंद कर दी।